ओम शांति। 10 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आज तो बाबा की अव्यक्त मुरली है और आइए जानते हैं आज मीठे बाबा ने हमारे लिए क्या विशेष बताया है। तो पहला पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि है। अर्थात अगर हम बाबा के बच्चे बन गए हैं तो हम ब्राह्मण बन गए हैं और ब्राह्मण जीवन में हमें बाबा के ऊपर निश्चय ज़रूर होना चाहिए। यदि हमें निश्चय है बाबा के ऊपर तो हमारी हर क्षेत्र में सफलता निश्चित हो जाती है। कितने सारे बच्चे अपने अनुभव शेयर करते हैं बाबा के साथ कि हम बाबा के ऊपर निश्चय ही रखे थे और बाबा की सेवा में लगे रहते थे और पता नहीं कैसे बिना बहुत ज़्यादा प्रयास किए हमें इतनी आसानी से सफलता मिल जाती थी हर क्षेत्र में। तो अगर हम किसी भी चीज़ के लिए बाबा के ऊपर भरोसा रखते हैं तो बाबा हमारा वो भरोसा तोड़ते नहीं हैं। और दूसरी बात, इस बात में एक लॉजिक है साइंस का कि इस संसार में आपने जो भी चीज़ को मान लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, जिस भी चीज़ के लिए आपको भरोसा है कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उस कार्य में आपकी सफलता निश्चित हो जाती, उसी क्षण आपकी सफलता हो जाती यदि आपने निश्चय किया, आपने भरोसा रखा है। तो यहाँ तो स्वयं परमात्मा है। अगर हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ और कर लेते हैं, तो अगर हम परमात्मा के ऊपर भरोसा रखेंगे तो वो हमारे लिए क्या से क्या नहीं कर सकता है। लेकिन ज़रूरत है हमें अपने जीवन में परमात्मा के ऊपर सब भरोसा रखने की और परमात्मा को अपना सच्चा साथी बनाने की, हर क्षण परमात्मा को याद करने की। यदि हम परमात्मा को याद करते, उनके ऊपर हमारा निश्चय है तो हमारी सफलता निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों को, जितने भी परमात्मा के बच्चे हैं, उन्हें निश्चय बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। अर्थात इस संसार में जो भी कुछ है, चाहे आपका धन दौलत, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके रिश्ते, आपका शरीर, ये सब बाबा को समर्पित कर दो। ये सब बाबा का है, ये हमारा नहीं है। और जिस दिन आप परमात्मा को हर चीज़ों का समर्पण कर देते हैं और स्वयं ट्रस्टी बनिए, केवल आपका काम है चीज़ों को मैनेज करने का, बाकी सब कुछ बाबा का काम है, बाबा देख लेगा। बाबा ने हमें करने के लिए भेजा है तो हमारा काम केवल करना ही है। ऐसे ही अगर आपको एक बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, आप अपने दुकान पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ये रहती है समस्या, पैसे की, धन की समस्या रहती है कि नहीं रहता है मेरे पास, या मेरे दुकान में इतना अच्छा काम नहीं चलता है। तो एक बार आप बाबा को अपनी दुकान का मालिक बना के देखिए, आप स्वयं उसका देखभाल करने वाला बन जाइए, लेकिन बाबा को उसका मालिक बनाइए। आप केवल अपने दुकान के मैनेजर बन के दुकान को चलाइए, फिर आप देखिए आपके दुकान में कितनी धन आता है, कितना ज़्यादा आपकी दुकान में हर तरफ से सफलता आती है। तो बस ज़रूरत है हमें परमात्मा को हर चीज़ समर्पित करने की। जिस दिन हम परमात्मा को सारी चीज़ें समर्पित कर देते हैं, उस दिन हम सारी चीज़ों से, सारी मोह माया से दूर हो जाते हैं। और जब हम मोह माया से दूर हो जाते हैं तो हम डबल लाइट बन जाते हैं, हमें बहुत हल्का फील हो जाता है। बाबा जो कहते हैं कि बच्चे फरिश्ते बनो, तो हम फरिश्ता तभी बन सकते हैं, इतने सारे बोझ लेके हम फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। हमें अपने आप को हल्का करना होगा और ये हल्का तभी हो सकते हैं हम जब हम परमात्मा को हर चीज़ें समर्पित कर दें। अगला पॉइंट है, जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। अर्थात हमें हर क्षण परमात्मा को ध्यान में रखना है। यदि हमने परमात्मा को अपने ध्यान में हर क्षण रखा तो हमें कहीं से कोई दुख, मुसीबत, परेशानी आ नहीं सकती है। और जब हम परमात्मा को अपने ध्यान में रखते हैं, जब हम परमात्मा को हमेशा याद रखते हैं,
तो हम भी परमात्मा के लाडले बच्चे हो जाते हैं। आप एक सामान्य से जीवन में देख लीजिए, जिसका ख्याल आप रखते हैं वो इंसान आपका भी ख्याल रखता है, आपसे भी वो मिलता जुलता है, आपसे अपने दुख सुख बांटता है। तो जब हम परमात्मा को याद रखेंगे, हर क्षण परमात्मा से हमेशा मिलते रहेंगे, उससे अपना दुख सुख बांटेंगे, तो क्या वो हमारी समस्या का समाधान नहीं देगा? फिर तो वो हमारी कितनी फ़िक्र करेगा कि ये बच्चा तो हमेशा मेरे याद में रहता है, इसकी समस्या को दूर करना मेरा काम है। और एक बार हम परमात्मा को हर क्षण याद करने लगते हैं तो हम परमात्मा के नूरे रतन बन जाते हैं। परमात्मा का काम होता है हमारे जीवन के बारे में हर सब चीज़ें सोचना, हमारा काम नहीं रह जाता है। तो इस तरह से आप परमात्मा को याद करिए और अपने जीवन में हर तरफ से सफलता पाइए, अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखिए। ओम शांति।